कौन सी पार्टी से हो? मैंने पढ़ा नहीं दिया झंडा कौन पकड़ाया? उनका मेरे हैं? रात मुझे नहीं क्या ली? ये तमिल पार्टी नहीं बनी, कोई पार्टी है? पार्टियां नहीं गई देते हैं भाई कौन सी पार्टी से हो? फ्री में आता है नहीं देते हैं। अच्छा हो रहा क्या लड़ाई करना इसको बोलना इसको ये आजाद साहब की बात इतना ही पता है आजाद साहब की बात भाई कौन सी पार्टी? अब बोलो मैं कौन सी पार्टी किसकी पार्टी? आजाद साहब की पार्टी का नाम नहीं पता। आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सजा। इस समय आप जम्मू से तस्वीरें देख रहे हो जहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। आप देख सकते हो DPAP की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस तरह मैं आपको बता दूं प्रदर्शन किस लिए किया जा रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव राशन कार्ड को लेकर, उसको लेकर जहाँ तो जो बच्चों के एग्जाम आउट ऑफ स्टेट जिस तरह अमृतसर, चंडीगढ़ वगैरह में एग्जाम करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, आप देख सकते हो साफ साफ तस्वीरों में। हेलो 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 मैं करूँ ऑन हो गया साहब की ये पार्टी प्रोटेस्ट डिपकॉम ऑफिस की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपको। कहीं ना कहीं जिस तरह अगर गरीब आवाम की बात करें, बच्चों को लेकर बात करें, अगर काफ़ी परेशान है बच्चे इस समय। अगर बात करें सेंटर की, जिस तरह आज एग्ज़ाम होगा तो सेंटर का शाम तक पता चलेगा कि एक दिन पहले पता चलेगा कि आपका सेंटर जहाँ तो अमृतसर के अंदर है, जहाँ तो कहीं और। वो भी 4-4 महीने की नहीं मिली है लोगों को। हमारी ये डिमांड रहेगी कि उस पेंशन को बढ़ाया जाए और गरीबों के साथ जुल्म जो है बंद करें। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा बोल रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी जम्मू सेंट्रल जोन्स DPAP का। तो आज का ये मसला है कि सरकार ने जो APL कैटेगरी है उसका राशन ये बंद कर रहे हैं। APL कैटेगरी में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दो टाइम की राशन नहीं नसीब होती है, जिनके पास पंखे नहीं अभी तक राशन। वो तो अगर दूसरी बात ये है कि जो दूसरा जो है, जब बच्चों को जो पेपर है वो आउट ऑफ स्टेट ले रहे हैं, तो इसका भी ये बहुत मुश्किल है। हमारे आजकल एक बच्चा होता है, बाप को बड़ा प्यारा होता है, जो अभी बच्चा ही होता है, मतलब 17-18 साल उम्र होती है उसकी, तो वो बाहर जाएगा, पेपर कहाँ देने जाएगा बाहर? जिसको बेचारे माँ ने उसको बाहर ही नहीं निकाला घर से भी, जम्मू के सिवाय, वो कहाँ जाएगा? दिल्ली में जाएगा, गुजरात में जाएगा, कहाँ क्या पता उसको। दूसरी बात ये है, तीसरी बात ये है, जो BPL को जो राशन दे रहे हैं वो बिल्कुल जो उसका कोटा है वो बढ़ाया जाए। चौथा ये बात है, बाकी वो मेमोरेंडम हम दे रहे हैं डिपकॉम को, वो उसके बारे में अगर जे इन्होंने हमारा जे मांगे नहीं की हैं तो गरीब लोगों के लिए हमें जान भी देनी पड़ेगी, वो हम देंगे। तो जो रास्ते में जो आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हम निकल सड़कों पर निकल पड़े तो फिर इसके लिए गवर्नमेंट को संभालना जो मुश्किल होगा। जिस तरह आपने बात की रही स्टूडेंट्स की, और देखा जाता है कि आज के टाइम पे पेपर है लेकिन उनको पता नहीं चलता सेंटर का। तो अचानक से जिस तरह पिछले दिनों भी आपने देखा होगा कि पहले जम्मू में एग्ज़ाम था और 1 घंटे बाद उसको अमृतसर पहुंचा था, अमृतसर में एग्ज़ाम ट्रांसफर सेंटर चेंज कर दिया। हाँ। तो ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा देखने में आ रही है। हाँ, जे सेंटर में जे मैं कुछ बच्चों का देखो, कुछ लोग मेरे पास आए, बच्चे पास आए, उनकी माँ में जो जिनके लिए
वो रोटी के लिए पैसे नहीं है, वो कहाँ उनको देंगे? वो आए बेचारे, कोई बोलता है मुझे संगरूर में टेस्ट है, कोई बोलता है दिल्ली में है, कहाँ जाएंगे वो? ऐसा नहीं हो सकता है। कि इसके लिए हम अगर गरीब जनता के लिए बाहर भी निकलना पड़े, अगर गरीब जनता जब बाहर निकलेगी वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दों को लेकर? इस मुद्दे को हमारी कोशिश है कि लोगों को सड़कों पर लाना पड़ेगा और गवर्नमेंट के खिलाफ इस पर जद्दोजहद करना पड़ेगी। और जो लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, जितने भी जो गरीब लोग हैं, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, या लोग, जो दूसरा मुद्दा है कि बच्चों के बाहर पेपर हो रहे हैं, उनको भी हम चाहते हैं कि भाई जम्मू में उनका पेपर लिया जाए ताकि लोगों को काफ़ी रिलीफ मिले। अगर ऐसा नहीं होता है तो लोगों को बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए हमारी जो पार्टी है वो आगे आकर इस मसले को बड़े लार्ज स्केल पर पूरी स्टेट में हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे। और हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि जल्दी से जल्दी इस मसले का हल किया जाए। अभी डिप्कॉम साहब के पास जा रहे हो आप, लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? क्योंकि काफ़ी बार आपने देखा प्रदर्शन होते हुए नजर आते, काफ़ी बार आते हैं आपको, खासकर महंगाई की बात कर ले, काफ़ी बड़े बड़े प्रदर्शन किए गए, लेकिन कभी असर नहीं पड़ता है सरकार पे। लेकिन ये आज हम बड़े जोरों शोरों, हमारी पूरी पार्टी आज डिप्कॉम साहब से मिलने वाली है और हम इसको बड़े जोर से हम प्रोटेस्ट करेंगे कि ये जो मुद्दे हैं इनका हल किया जाए। बीपीएल का जो राशन लोगों का बंद कर रहे हैं, इसको वापस लिया जाए, जो ऑर्डर निकाला है इन्होंने। और जो बच्चे बाहर में जा रहे हैं जो पेपरों के लिए, वो उनको बहुत मुश्किल हो रही है, पेरेंट्स लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वो भी मसला जो है वो वापस लिया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिले। अच्छा, दूसरी कुछ लोग मेरे पास आए हैं जो गरीब लोग, किसान लोग हैं, तो ये सुबह नंबर 1 पड़ता है, ये इधर सुबह नंबर 1 अखनूर रोड पे, वहाँ पे हफ्ते के कितना दो दिन बंद कर रहे हैं। ये वो किसानों को बहुत मुश्किल हो रहा है, उसका पानी खेतों में देना, वो पूरा सिंचाई पानी बंद किया जा रहा है। पानी 2 दिन बंद किया जा रहा है, और एतवार को शनिवार को 2 दिन बंद कर रहे हैं हफ्ते का। तो कैसे जिम्मेदारों का क्या बनेगा? कहाँ पे 1 नंबर ये बलवान, सुबह नंबर 1, सुबह नंबर और मड ब्लॉक का पड़ता है, पूरा मड ब्लॉक उसी सूबे पर पानी लगाता है। वो 2 दिन बंद किया, तो उन्होंने तो क्या जिम्मेदार क्या करेंगे? जिम्मेदार में पानी लगाना, पनीरी है, मुंजी की सब्जी खत्म हो रही है, तो कैसे पानी लगेगा? ये गवर्नमेंट नया रूल निकाला है, पहले 70 साल हो गए हमने भी देखते हुए, कभी नहीं ऐसा नहीं हुआ। सर वहाँ पे तो पानी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनको जो सड़क बन रही है वहाँ पे तो पानी डालना है, क्योंकि तो मिट्टी धूल तो खत्म करनी है उनको, क्योंकि 4 साल से तो रोड का काम खत्म नहीं हो रहा उनसे। क्योंकि गरीबों को दबाया जा रहा है कि वो सड़कों पे पानी डालते जा रहे हैं, लेकिन लोगों के घर में पानी नहीं पहुंच रहा, खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा। जो इनकी खेती बाड़ी है, किसान जो जमीनें हैं, वो सारे कहाँ से अनाज पैदा होगा? ये लोग कहाँ से खाएंगे? और उधर से राशन इनका बंद कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर जो गवर्नमेंट ने नहीं सोचा, जो किसान लोग, गरीब लोग, जो मिडिल क्लास के लोग, जिनका एपीएल, सब सड़कों पर आ जाएंगे। गवर्नमेंट को संभालना मुश्किल हो जाएगा। जो हम चेतावनी देते हैं, इस वक्त हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं पीसफुल। आगे से ऐसा अगर होगा तो फिर ये सड़कों पर निकलेंगे। रखा गया आज डीपीएपी पार्टी का प्रदर्शन है, ये पीसफुल प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन है हमारे आज जो बच्चों का पेपर गवर्नमेंट बाहर ले रही है, एंट्रेंस के पेपर बाहर ले रही है। किसका सेंटर जलंधर में आ रहा है, किसी का अमृतसर में आ रहा है, किसी का चंडीगढ़ में आ रहा है। हम एलजी साहब को मेमोरेंडम देने के लिए जब हम सभी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं जब एकत्रित हुए हैं, क्योंकि इनके सेंटर जो स्कीमें थी वो स्टेट में ही बनाए। एक्चुअली बोर्ड स्टेट वालों ने दिया था इनको, बाहर वालों ने नहीं दिया था। बाहर वाले की उनकी बात बाहर की जाए। हमारी स्टेट लागू थी, इन्होंने पहले दफा तोड़ी, उसके बाद सिस्टम सारा ही चौपट कर दिया। बेरोजगारी इतने चरम पर फैला दी। आज हमारे जम्मू के लोग सफ़र कर रहे हैं। हम आज मेमोरेंडम के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हम पहले तो डिप्कॉम को ये मेमोरेंडम देंगे, उसके माध्यम से पूरी स्टेट को मैसेज आएगा। एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे जो बिजली के बिल हैं, पीडीडी के बिल हैं,
हमारी जनता जम्मू की सफ़र करती है, क्योंकि इनके बिल हद से भी ज़्यादा आती है। जितनी बिजली खर्च नहीं करते उसे डबल ट्रबल जो बिल देते हैं। कहाँ से लाते हैं, क्या करते हैं, ये आवाम को पता नहीं चलता। जो हमारी लेडीज विडो हैं, मैं जून का डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट हूँ, नॉर्थ जोन का। मैं गांव-गांव जाता हूँ, घर-घर जाता हूँ। जो हमारी लेडीज विधवा हैं, विडो हैं, उनको बिजली अफोर्ड, उनके बिल ये अफोर्ड नहीं कर पाते, बिल दे नहीं पाते। मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ इन सब से कि ये भी हमारे मेमोरेंडम में है कि इनको बिल्कुल छूट दी जाए। जिसका कोई कारोबार नहीं है, जिसका कोई घर में खाने वाला नहीं, कमाने वाला नहीं, उनको लोगों को छूट दी जाए। लिहाजा जिन लोगों के बिल ज़्यादा आए हैं उनके भी बिल कम किए जाएं, कम कर करके उनको बिल दें। सभी लोग हमारे जम्मू के बहुत सीधे साधे लोग हैं, जो पूरे इंडिया के साथ चलते हैं। हमें यही रिक्वेस्ट है कि इनको बिल जो है अच्छे ढंग से लाएं, ये प्रोवाइड करें। और बिजली के जो इतने काट हो रहे हैं, बिल इनके बराबर आ रहे हैं दिन ब दिन। सभी हमारे किसान भाई परेशान, हमारे लोकल लोग परेशान। इसके बाद मेमोरेंडम में एक चीज़ और दी गई, जो हमारे APL BPL के लोग, जिनके BPL कार्ड दिए गए, फिर से सर्वे कराया जाए। जो सही लोग BPL में आते हैं उनको, जो सरकार इतने वायदे करती है, हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री इतना कुछ कर रहे हैं, क्या किया है कुछ हमें दिखाई नहीं देता। एक्चुअली गरीबों के लिए मुझे नहीं लगता कि जब से ये सरकार, कोई भी सरकार हो, ये नहीं है, मैं कहती हूँ कोई भी सरकार हो, एटलीस्ट गरीबों के लिए तो कुछ सोचो। जो बेरोजगारी है जम्मू में, उनको तो सिर्फ तोहफे दिए जाते हैं, नए तोहफे दिए जाते हैं। मेरे ख्याल से तोहफे भी नहीं दिए जाते उनको, खाली इनको एक बेवकूफ बनाया जाता है। और मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि आज की डेट पे हमारा जम्मू बिल्कुल खत्म हो चुका है। बेरोजगारी, काम नहीं है, राशन कम मिल रहा है, ये तो मेन मुद्दा है। गरीब लोग हैं, एक आटा चावल के सहारे, वो भी कम, मतलब पूरे मेंबर्स का भी जो राशन नहीं मिल रहा। क्यों? अगर इतने सालों से मिल रहा है तो अब क्यों बंद हो रहा है? कौन खा रहा है इन लोगों को राशन? बताइए, गरीब कहाँ जाएगा? और हम लोग उनके लिए ही आगे आए हैं, क्योंकि वो खुद तो गरीब लोग तो आ नहीं सकते ना, हम उनके लिए ही आगे आते हैं। और हमारी सरकार ये आवाज सुननी चाहिए कि हम लोग इतने मतलब मजबूर हो चुके हैं, हम अभी रोड पे आए हैं क्योंकि खत्म हो चुका है जम्मू। ये फैक्ट है सर, जम्मू खत्म हो चुका है। मैं खुद इन चीजों को फेस करती हूँ, काम ही नहीं है। LG प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि पिछले दिनों उन्होंने मकान जो उसको JCB से ढाने शुरू किए थे, वो एजाज साहब ने थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया, थोड़ा उस वजह से बंद हुए। अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाओ, ये है, जितने ठेकेदार बाहर के, सारा जम्मू वाला, जम्मू में कोई आदमी नहीं है जो ठेके, शराब के ठेके बाहर वालों को, गांव-गांव में शराब की दुकानें माइनिंग के ठेके बाहर वालों को, माइनिंग के बाहर वालों को। तो ऐसा एक सिस्टम बना दिया है इन्होंने कि बिल्कुल लूट पड़ी हुई है, जहाँ को ना एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, ना कुछ मिल रही है। अब बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है। अब ऐसी पॉलिसी बनाई है कि इनकम टैक्स जो है वो बाहर देने जाएंगे। बेरोजगारी पे लोग चोरियां करने स्टार्ट कर दिए। अब आधे बच्चे भी बाहर नहीं जा पाएंगे, तो नौकरी कहाँ से मिलेगी उनको? तो पढ़ेंगे आज इतनी गर्मी में खासकर गरीब जनता के लिए बाहर आया, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे 3-4 मुद्दे हैं जो प्रोटेस्ट हम करने जा रहे हैं। इसमें यह है कि एक तो महंगाई, एक तो जो राशन है BPL, वो BPL APL का तो नाम नहीं रहा। जो पैसों से लोग लेते हैं वो नहीं मिल रहा। देखो, एक फैमिली में अगर 10 लोग हैं तो उनको आप 4 किलो आटा दे रहे हो, 2 किलो चावल दे रहे हो, वो बेचारे लोग क्या करेंगे? तो पहले भी तो यही डिपो थे, यही राशन मिलता था, पेट भर लोग खाते थे। जब से ये सरकारें आई हैं तब से तो बेड़ा गर्क हो गया गरीबों का। एक बिजली के बिल ले लीजिए, वो भी जरूरत, जो बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं उससे जरूर से बिल ज़्यादा आ रहे हैं, वो भी परेशानी चल रही है। दूसरा, एक बात, जो आज रोज नए ऑर्डर निकाल रहे हैं, जो बच्चों के लिए नया ऑर्डर निकाला है, कहाँ जाएगा? एक तो गरीब पढ़ता नहीं, गांव का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? मुश्किल से जो 10+2 तक पढ़ता है, उसकी कोशिश है मैं जम्मू जाऊंगा, पढ़ूंगा, अब कहाँ जाएगा वो एंट्रेंस देने? इतनी गलत पॉलिसी इन्होंने बच्चों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट की है। बेचारे बच्चे तो सोच के कहीं तो लोग बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। दूसरा, एक देखो, जो विडो पेंशन मिलती थी, विकलांग लोगों को पेंशन मिलती थी, इन्होंने इतने ऑर्डर निकाले हैं, इतने कागजात उनके लिए। जाओ जी, कौन बेचारा 70 साल का बुजुर्ग डोमिसाइल बनाने जाएगा?
कौन विडो जाएगी? 10 फॉर्मेलिटी रख दी, पेंशनें बिल्कुल बंद है, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। क्या है ये सरकार? निकम्मी सरकार है। हम यही रिक्वेस्ट करेंगे एलजी साहब को कि आप ध्यान दीजिए। ड्यूटी तो आपने बना दी, मगर क्या फायदा मिल रहा है? उल्टा नुकसान हो गया हमारे इधर जम्मू कश्मीर के लोगों को। बस मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जो ये बातें हैं, जो पब्लिक के जो मुद्दे हैं, इन पे ध्यान दिया जाए। देखिए, मैं सबसे पहले मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतना हमारे हम आवाज़ उठा रहे हैं सरकार के खिलाफ। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले बात इसी प्रकार से है कि जो जम्मू कश्मीर में जो धांधली हो रही है, जिस प्रकार की बच्चों को CUT के टेस्ट के लिए परेशान किया जा रहा है, बच्चों को भिन्न भिन्न राज्यों में भेजा जा रहा है, ऐसे क्या मुमकिन हो सकता है? मैं LG सरकार से विनम्र निवेदन करता हूं कि जो CUT के टेस्ट जो हो रहे हैं, पहली बात है फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है, इसको हम कंडम करते हैं और इसको सरकार को बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए। जब तक अभी तक हमारे बच्चे जो है अवेयरनेस ही सम 30% जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने CUT का फार्म ही नहीं भरा, और बहुत सारे रूरल के जो दूर दराज के एरिया के लोग बच्चे हैं वो भी खज्जल हो रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि ये सरकार कर क्या रही है, कहां पर से हो रही है? सरकार को जागना चाहिए, जम्मू कश्मीर की आवाम का कुछ आवाम के लिए कुछ सोचना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे लोगों को, गरीब लोगों को जो राशन मिल रहा था उसमें कटौती करने का क्या मतलब है? क्यों कटौती की जा रही है? उनको समय पे राशन क्यों नहीं मिल रहा? जो राशन सरकार ने पहले वोट बैंक बनाने के लिए राशन लागू किया था, उसको क्यों काट दिया? अब इनको अपनी जगह निकम्मी दिख रही है, अपना जो रास्ता दिख नहीं रहा, तो लोगों के ऊपर ये कर रहे हैं। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ मैं मीडिया का। थैंक यू सो मच। लड़ाई करना इसको, बोलना इसको। ये आजाद साहब की बात इतना ही पता है। आजाद साहब की पार्टी कौन सी पार्टी? अब बोलो, मैं कौन सी पार्टी, किसकी पार्टी? आजाद साहब की पार्टी का नाम नहीं पता। बोल पाएगा भाई कौन सी पार्टी है? झंडा पकड़ा है, सभी ने पकड़ा है, देख लो, खींचो ना फोटो झंडे का। सानू भी इन्ना नहीं पता, लेकिन नवी नवी पार्टी तैयार है आजाद साहब की। PAP होई है तैयार, आजाद साहब की पार्टी है, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी है। ये जनरल सैकटरी ने RS चीफ साहब, तो बाकी सारे लीडर सूरी साहब सारे ने अपनी पार्टी में आजाद साहब ने। अच्छी गल है, साढ़े जम्मू की बात चलोचा ही कुदै अगे तक पहुँचाने आजाद साहब। साढ़े आजाद साहब CM रहे ने, किन्नी देर CM रहे, बाकायदा सेंट्रल मिनिस्टर है, हर बारी हेल्थ मिनिस्टर है, हर बारी सेंट्रल मिनिस्टर रहे, राज्यसभा मैंबर बने, और अच्छा काम किया आजाद साहब ने। साढ़े JNK लिए इन्हें उन्हें डिग्री कॉलेज दिते, अपने मैडिकल कॉलेज से सारा कुछ आजाद साहब ने दिता। उनकी क्या मतलब सब कुछ मिले साढ़े जम्मू वाले की। और जम्मू वाले लोग चाहते कि तब्दीली है, ये BJP वाले कह दिया खाली लारे दिंदे ना, खाली जुमले दिंदे लोग, सारे लोग सारे लोग जुमले दिंदे। अज कुछ बोलते, कल कुछ बोलते हैं। आजाद साहब बन गए, साढ़े CM बन गए, अं लोगों की थोड़ी तरक्की होगी, भलाई होगी। और साढ़े बच्चे अजकल अनपलाइड नौकरी तो कोई रही नहीं है, अभी नौकरी तो कुछ रही नहीं है, कोई सर्विस लग रही कुछ की। और क्या बच्चे सारे दिहाड़ी लाने बेचारे, चाह बेचन गए, अगर 12वीं 13वीं 14वीं पढ़ के चाह बेचन गए, लेकिन उन्हें कोई थोड़ी बहुत सहूलत होनी चाहिए। कि चीज़ जी सरकारी रही, सारी प्राइवेट कर रही है, कितने सारी प्राइवेट कही रही है, आपको थोड़ी रहती है, भी कर प्राइवेट। ये सब अं लोग चाहते हैं आजाद साहब CM बन, तो साढ़े लोगों की थोड़ी सुनवाई हुआ है, थोड़ी तरक्की हुआ, साढ़े बच्चे की थोड़ी खुशहाली।